नमस्कार दोस्तों। एक खबर कि म्यांमार जो है वहां के लोगों ने बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट को घेर दिया। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, पूरी जो चीजें हैं मुझे अंदर से पता लगी हैं कि चाइना ने बहुत ही एक ब्यूटीफुल गेम खेली इस रीजन में। और मुद्दा था भारत को डिस्टेबलाइज करने का। और यही डिप्लोमेसी का पार्ट भी है कि आप बिना गोली चलाए एक इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा कंट्री भारत, इसे अब तंग कर दिया आपने एक छोटी हरकत से। कैसे प्ले किया है पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और आपको मालूम है जो चाइना है वो मास्टर है आर्ट ऑफ वॉर का। इनकी तो किताबें हैं, आर्ट ऑफ वॉर बड़ी ही फेमस है। कोविड के अंदर भी हमने देखा पूरी दुनिया को एक छोटा सा इनविजिबल वायरस से बिना गोली चलाए पूरी दुनिया को रोक दिया। और कोई दुनिया में कोई भी बोल नहीं पाया। और अभी जो बांग्लादेश में हुआ है ये भारत के लिए एक सिरदर्दी बन गया है। और हमारा जो इतना हार्डवर्क किया था मोदी जी ने 10 साल की, जो बांग्लादेश है उसे अपने पाले में कर दिया, उसकी सपोर्ट भी करी। एक मूव किया है, सिर्फ एक हरकत चाइना की तरफ से, और सारा का सारा ढेर हो गया। वो कैसे? अब हुआ क्या है कि बांग्लादेश में जो कुछ अनरेस्ट आप देख रहे हैं आज की डेट में, क्या ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बांग्लादेश को भी मालूम है। तो चाइना ने सबसे पहले क्या काम किया? चाइना ने म्यांमार की आर्मी के साथ मिलकर ये जो जानवर हैं वहां पर, रोहिंग्यास, उनके ऊपर मारना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि ये सारे जानवर हैं। जब उन्हें वहां पर तंग किया गया म्यांमार में, तो वो वहां से निकल निकल कर पहले तो उनको बांग्लादेश भेजा गया। बांग्लादेश में इनको ठहराया गया, कुछ को भारत भेजा गया। इनको मालूम था ये हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जानवर हैं, इंसानों की कैटेगरी में ये नहीं आते। तो इनको पहले बांग्लादेश में भरा। उसके बाद वहां पर प्रोटेस्ट शुरू करवाए गए। प्रोटेस्ट जिन बच्चों ने शुरू किया उसके बीच में रोहिंग्यास को ऐड करवाया गया। और ऐड करवाने के बाद वहां पर आग लगाई गई। ये जो सारी तोड़फोड़ देख रहे हैं ये वहां के बच्चे कर ही नहीं रहे। ये रोहिंग्या वाले कॉकरोच हैं जो बांग्लादेश में जाकर ये काम कर रहे हैं। अब आपने जो रोहिंग्या वाले भारत में आए हैं उनकी कभी आवाज सुनी है? कभी इंटरव्यूज आती हैं, क्या बोलते हैं? हम गजवे हिंद करने आए हैं। ओ भाई, तुम म्यांमार से मार खाकर और यहाँ पर आए हो, और आते ही यहाँ पर बोलना शुरू कर दिया, हम तो यहाँ गजवे हिंद करने आए हैं, हम काफिरों को मारने आए हैं। ये बोलते हैं, और यही काम इन्होंने बांग्लादेश में किया, हम डिक्टेटर की गवर्नमेंट को घेरने आए हैं। और वही काम इन्होंने किया भी। और इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट था वो ये था कि जो जो क्रॉस बॉर्डर जो किलिंग्स हो रही थी, आपको मालूम है कि जो शेख हसीना है उसने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया था म्यांमार के साथ। और उससे क्या हो रहा था कि जब भी वहां से रोहिंग्या के कॉकरोच आते थे, इनकी मिलिट्री वहां पर लोगों को मारना शुरू करती थी। तो बांग्लादेश की मिलिट्री को डाइवर्ट करना जरूरी था, इसलिए पहले उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू करवाए। शेख हसीना को बॉर्डर से अपनी मिलिट्री को हटाकर अपनी सिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए अपनी मिलिट्री को डाइवर्ट करना पड़ा। ये 2 महीने से ये ड्रामा चल रहा था। और इन 2 महीनों में रोहिंग्या कॉकरोचों को भर भर कर बांग्लादेश के अंदर घुसाया गया। और जो ट्रूप्स थे वो बिजी थे बॉर्डर को छोड़कर, इसीलिए गवर्नमेंट क्रैकडाउन के ऊपर लगी रही। लेकिन ये चाल नहीं समझ सकी कि ये क्रैकडाउन तो तुम कर रही हो स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने ही स्टूडेंट्स को मरवा दिया। और पीछे से ये बुरके में छुपे हुए रोहिंग्यास ये पीछे से आए और इन्होंने गवर्नमेंट को ही घेर दिया। सोच के देखिए आप, फॉरेन से लोग आए, यानी कि म्यांमार से लोग बांग्लादेश में आते हैं और गवर्नमेंट को गिरा देते हैं दंगे करवाकर, और भीड़ को भड़काते हैं, आग लगाते हैं, भीड़ को भड़काते हैं, गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। ये था ब्यूटीफुल डिप्लोमेटिक प्लान ऑफ चाइना जो काम आ गया। अब आप देखिए, इसको फास्ट फॉरवर्ड कीजिए भारत के साथ। रोहिंग्यास जो हैं वो भारत में कहां कहां पर हैं? कोई भी रेलवे लाइन भारत की ऐसी नहीं है जहां पर रोहिंग्यास आपको नहीं दिखते। यहां पर ये क्या कर रहे हैं? यहां पर भी ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को नीट के एग्जाम्स के लिए भड़का रहे हैं। किसानों को भड़काया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट गोली चलाए। रोहिंग्यास तब तक चुप रहेंगे जब तक गोली नहीं चलती। उसके बाद इनको भड़काएंगे और पेट्रोल बम भी फेंकेंगे, खुद फेंकेंगे। रोहिंग्यास फिर आएंगे बाहर, रेलवे लाइंस को तोड़ेंगे, घेराबंदी करेंगे स्टेशंस की, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स की,
सबको आग लगाएंगे, मूर्तियों को तोड़ेंगे, कंट्री को टेक ओवर करेंगे। यही प्लान जो इन्होंने बांग्लादेश में किया है, वही प्लान इनका भारत में भी है। तैयारी उनकी पूरी है, ऑपोजिशन साथ में है। अब तो धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कल राज्यसभा में क्या बोला है कांग्रेसियों को मूव के ऊपर, कि वी नो कि आप देश में आग लगाना चाहते हैं, डिविजन्स करवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को घेरना चाहते हैं, वी नो दिस थिंग। इतना ओपनली कभी भी आपने गवर्नमेंट के लोगों को बोलते हुए नहीं सुना होगा। वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं हमें मालूम है आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करना चाहते हो, और कांग्रेस के सामने बैठकर हंस रहे थे, जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतना ओपनली एक्सपोज कोई भी करता नहीं है। क्या मीडिया ने इसको उछाला, इस बात को? आप देखिए मीडिया भी कितना बिका हुआ है, उन्होंने इस बात को छुपा के रखा है कि धनखड़ जी ने ओपनली कांग्रेस के मुंह के ऊपर ये बात बोली है। नोबडी कवर्ड इट। अगर थोड़ा सा कहीं रेफरेंस आया होगा, डिस्कशन नहीं की गई। अगर राहुल गांधी ने यह बात बोली होती तो बढ़ा चढ़ाकर उसे शेयर किया जाता पूरे दुनिया के साथ कि देखिए राहुल गांधी ने मोदी जी को एक्सपोज कर दिया। यहां पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस को एक्सपोज कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। अब देखिए यही चीज बांग्लादेश में भी हुई थी। मैं बार बार रेफरेंसेस दे रहा हूं, कई लोगों ने मुझे बोला कि सुमित जी आप ये नेगेटिव वीडियोस मत बनाइए, क्योंकि इससे जो है लोग डर जाते हैं। यानी कि मैं सिर्फ ये बोलता रहूं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। भाई मुझे मालूम है मोदी जी हैं तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन क्या हमें सतर्क नहीं रहना चाहिए? क्या इलेक्शंस के टाइम पर, अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने नहीं बोला था कि मोदी जी का जीतना इतना आसान नहीं होगा जितना ये बोल रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन और दुनिया की जो पावर्स है, मैं चाइना में रहता हूं, मुझे मालूम था ये मोदी जी को जीतने नहीं देंगे। ये नैरेटिव्स बना रहे हैं और हमारा बिका हुआ मीडिया वो नैरेटिव्स को स्पिन कर रहा है। लोगों के दिमागों को भ्रमित किया जा रहा है कि मोदी जी आएंगे तो यहां पर डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगी, मोदी जी को जीतने नहीं देंगे। आई वॉज द ओनली वन ऑन इंटरनेट, आई एम सॉरी टू से, जिसने बार बार बोला था मोदी नहीं आ सकते हैं इतनी आसानी से, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वही हमारे सामने भी हुआ। यानी कि हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। हमें ये जी चीजें, वो आएगा तो मोदी ही 400 पार तो होगा ही होगा, हम खुश हो रहे थे घर में बैठकर। वो देखिए पप्पू के ऊपर हंस रहे थे। 4 जून के बाद हिंदू ने पप्पू के ऊपर हंसना बंद कर दिया, वो हमारे ऊपर हंस रहा है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि हम बेवकूफ बन गए। और जो जगाने की कोशिश कर रहा था, आप लोग मुझे तंज कस रहे थे उस वक्त कि सुमित जी क्या बात कर रहे हो, आएगा तो मोदी ही, आराम से बैठे रहो चाइना में। आज आज क्यों नहीं बोल रहे आप वही चीज? मैं दोबारा से दोबारा बता रहा हूं, जो बांग्लादेश में चाइना ने गेम खेली है रोहिंग्यास के थ्रू, भारत में भी करने की कोशिश की जाएगी। और कांग्रेस वाले ऑलरेडी इनके संपर्क में हैं, रोहिंग्यास के भी और चाइना के भी। और वो चाहते हैं कि वो फॉर्मूला को कॉपी करके भारत में इंप्लीमेंट किया जाए। और आप देखिए बांग्लादेश में एक चीज हुई जो भारत में नहीं हो सकती। इसी चीज का मुझे है कि भारत में वो काम नहीं होगा, कई हद तक ट्राई की जाएगी। वो था कि जो बांग्लादेश की जो आर्मी चीफ था, उसने शेख हसीना की बात को मानना बंद कर दिया, क्योंकि शेख हसीना ने टोटल लॉकडाउन लगा दिया था। और बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है उसने बोला मैं आपका ये हुक्म इंप्लीमेंट नहीं करने दूंगा, मैं आपके साथ नहीं हूं। इसलिए शेख हसीना को रिजाइन भी करना पड़ा, स्टेप डाउन करना पड़ा, कंट्री को छोड़ना पड़ा। यहां पर राहुल गांधी क्या कर रहा है? राहुल गांधी ने आर्मी में जाकर बोला जवानों को, आप लड़ते क्यों हैं, आपकी तो सैलरी बड़ी कम है, आपके जो जनरल हैं वो एसी के कमरे में बैठते हैं, इतनी मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, उनकी तो कभी जान जाती नहीं है, जान तो आपकी जाती है, आप लड़ते क्यों हैं? आपकी सैलरी जिस दिन जनरल के बराबर की आएगी उस दिन आप लड़ना, आपको बगावत करनी चाहिए। ये आर्मी के कैंप में जाकर राहुल गांधी बोलता है कि आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो बांग्लादेश में आर्मी के चीफ ने बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है उसकी बात माननी बंद कर दी, यहां पर वो जवानों को बोल रहा है भारत में कि आप अपने जनरल की बात माननी बंद कर दीजिए जब तक आपकी सैलरी ना बढ़े। ऊपर से जो दूसरा था अग्निवीर पॉलिसी थी, उसके ऊपर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अग्निवीर वाले आर्मी के जो लोग हैं उनको जाकर गोली मारे कि आपको तो सब कुछ मिलता है, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। समझ रहे हैं कोरिलेशंस को? यहां तक प्लानिंग कर ली गई है राहुल गांधी की तरफ से कि आर्मी वाले, जब मोदी जी आर्मी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे, जब यहां पर दंगे होंगे
तो आर्मी के लोग बाहर निकले ही नहीं, वो आपस में ही लड़ने शुरू कर दें और राहुल गांधी इस कंट्री को टेक ओवर कर ले, और जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो। यहां से सनातन को खत्म करने की कसम खाई हुई है उसने। वो क्या बोलता है, ये सारे जो जय श्री राम बोलने वाले हैं भूखे मरेंगे, इनका वक्त आएगा, सबका वक्त आता है। ये राहुल गांधी की ओपन धमकी है हिंदुओं को, और हिंदू अभी भी राहुल राहुल कर रहे हैं। अगर अपना फ्यूचर देखना है, बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां पर कितनी खूबसूरती से चाइना ने एक प्लान बनाया, इंप्लीमेंट किया, जीत गए। आपको लगता है ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए है, भारत के लिए नहीं है? बांग्लादेश में इतनी तरक्की करी शेख हसीना ने पिछले 10-15 सालों में, करप्शन को खत्म करने की कोशिश करी, अभी भी होगी, क्योंकि जड़ में है इन मुसलमानों के करप्शन। तो कांग्रेस ये भी कोई मुसलमानों से कम नहीं है, इसलिए इनको देश से प्यार नहीं है, करप्शन से प्यार है। इनकी तो किताब में लिखा है कि अगर आप करप्शन नहीं करोगे तो अल्लाह खुश नहीं होगा। इनकी मजबूरी है बेचारों की, राहुल गांधी की मजबूरी है, वो खुद क्योंकि मुसलमान है, उसको ये धांधली करनी पड़ती है, उसकी कुरान में लिखा है। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? ये जो एक्स मुसलमान बांग्लादेश के आए थे, उसने मुझे बताया चीजें कि हमारी किताब में लिखा है, हमें पढ़ाया जाता है कि अगर आप धांधली नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, नॉन मुसलमानों को तंग नहीं करेंगे, अल्लाह खुश नहीं होगा। आपको ये जो कुकर्म है ये करने पड़ेंगे अल्लाह को खुश करने के लिए, उसके बिना अल्लाह खुश नहीं होता है। तो यानी कि जो कुछ आपने बांग्लादेश में देखा, उसकी पूरी तैयारी भारत में हो गई है। आर्मी में भी फाड़ कराने की कोशिश हो चुकी है, हिंदू मुसलमान ऑलरेडी चल रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें एक ही काम करना है, जो राहुल गांधी ने हिंदुओं के साथ जातियों में बांटा, आप मुसलमानों को जातियों में बांटे ना। आज की डेट में ईरान के जो शिया हैं, उन्होंने हमास के जानवर को मार दिया क्योंकि वो सुन्नी था। इनकी डिविजन्स ऑलरेडी दुनिया में है। भारत में मोदी जी जो शिया कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन दे दे, काम खत्म हो जाएगा। ये आपस में लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी बार बार यहाँ पे ओबीसी एससी एससी एसटी की बात बोलता है, मोदी जी को भी शिया सुन्नी में ये बात बोलनी चाहिए, एमडीओ में बात बोलनी चाहिए। जिस दिन आप ये चीजें इंप्लीमेंट कर देंगे, ये कॉकरोच आपस में ही लड़ लड़ कर ये खत्म हो जाएंगे और हमारा जान छूटेगी इस वायरस से कॉल्ड इस्लाम। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, तो जो बांग्लादेश में आज देखा आपने, वो भारत में बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। वही गेम प्लान सोरोस है। सोरोस का बैठाया हुआ प्रेसिडेंट कहां पर है? बांग्लादेश में बिठा दिया गया है। ये यूनिस जो है, मोहम्मद यूनिस, नाम में ही मोहम्मद है, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। सोरोस ने बिठाया है, उसी का पालतू है, उसी की बात बोलेगा। और सोरोस की मोदी जी के साथ और भारत के साथ कितनी ज्यादा दुश्मनी है, कितनी नफरत है, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब तारे जोड़ लीजिए, आपको सारी गेम समझ आएगी कि गेम क्या चल रही है। निशाना बांग्लादेश नहीं था दोस्तों, निशाना भारत है और तैयारी उनकी पक्की है। अब देखते हैं मोदी जी इसके लिए क्या करेंगे और आप क्या करेंगे। जब तक आप इन लोगों का बहिष्कार करना शुरू नहीं करेंगे, इस कॉकरोच कौम का, तब तक आप अपने देश को नहीं बचा सकते। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके हाथ में भी तलवार है, तलवार है इकोनॉमिक बॉयकॉट की। जिस दिन आप करना शुरू करेंगे, उस दिन मोदी जी की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और आपकी भी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।